मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है आपकी 16 अक्टूबर। क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 45। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। कोन के बारे में हमने पढ़ लिया था। ये देखिए कोन है, ये इसकी साइड वाली हाइट होती है जो स्लैंट हाइट कहते हैं हम, तिरछी हाइट, और ये आपकी एच हो गई और ये आपका रेडियस होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कोन हम जो निकालते हैं वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना है, ठीक है। चलिए अब हम एग्जांपल करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7। तो आर भी आपको 6 दी है और एच आपको 7 दी है, लेकिन हमें वॉल्यूम निकालने के लिए एल भी चाहिए, ठीक है। नहीं, अभी तो आप वॉल्यूम ऐसे निकाल सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आप यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। वॉल्यूम क्यूब में निकलता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सेकंड देखिए, हाइट ऑफ ए कोन 15 सेंटीमीटर, यानी कि एच दे रखा है, इट्स वॉल्यूम वी दे रखा है और आपको आर निकालना है। बहुत ईजी है, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह ये रखिए 1/3, पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। जहाँ पर अगर लिखा है पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आप वहाँ 3.14 लेंगे, अदरवाइज आप 22/7 वैल्यू लेंगे, ठीक है। यहाँ से आर स्क्वायर 100 है, तो जो 100 है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए आर हमारा कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। चलिए थर्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। रेडियस आपको दिया हुआ है 7, स्लैंट हाइट यानी कि एल आपको दी हुई है 25। आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब लेकिन हमारे पास तो भाई एच नहीं है, एल है, एच नहीं है, तो एक ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैंने लास्ट वर्कशीट में बताया था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से देखिए हमारे पास आर है ना, और क्या है हमारे पास, लेंथ हाइट एल भी है, तो यहाँ से हम एच निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ से 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, माइनस करेंगे 576, और जो 576 होता है उसको आप जब फैक्टर करेंगे तो आपका आएगा कि 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो चलिए, तो कैपेसिटी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटी निकालिए। आप इस चीज़ का थोड़ा और ध्यान रखिएगा, जब वॉल्यूम पूछा है तो आप नॉर्मली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकाल देंगे, मीटर क्यूब सेंटीमीटर में निकलेगा। बट जब कैपेसिटी वर्ड आता है, कैपेसिटी का मतलब है कि लिक्विड है और वो उसमें फिल है, तो लिक्विड हम किस में मेजर करते हैं, लीटर में मेजर करते हैं, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। तो जब भी सेंटीमीटर क्यूब में आता है आंसर आपका, तो आप उसको लीटर में चेंज करेंगे। लीटर में चेंज कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। इस कैपेसिटी वर्ड को और ये 1000 से डिवाइड करना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने सिर्फ इतना ही आंसर निकाला तो ये आपका बेटा वॉल्यूम निकला है, आपको कैपेसिटी निकालनी है, तो फिर इसका ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द हाइट ऑफ ए ऑफ एंड द स्लैंट हाइट, यानी कि आपको एच दी है, स्लैंट हाइट आपको एल दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, आपको वी निकालना है। तो वी क्या था, वी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पर हमारे पास इसमें आर है, आर नहीं है, तो हम इससे आर निकालेंगे क्योंकि हमारे पास एल भी है और एच भी है। चलिए मैंने सॉल्व किया हुआ है, यहीं से देख लेते हैं डायरेक्ट। ये देखिए आपको हाइट दी हुई है 21, स्लैंट हाइट दी हुई है, एल दिया हुआ है। वॉल्यूम के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है, पर हमें आर नहीं पता है, हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल क्या है 28 और एच क्या है 21, इसका स्क्वायर करके 343, ठीक है। आर स्क्वायर, क्योंकि हमें आर स्क्वायर ही चाहिए इसलिए हम इसका अंडर रूट नहीं करेंगे, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे आर स्क्वायर ही चाहिए ना पूरा, तो आर स्क्वायर 343 है। वैल्यू जब आप पुट करोगे, ये देखिए मैंने काट दिया, 7 से 7 3 21 और 3 से 3 कैंसिल हो गए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 7546 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, डायमीटर दिया है, डायमीटर से आप रेडियस बना लेंगे, इसका हाफ हो जाएगा 14 हो जाएगा। हाइट ऑफ कोन आपको एच निकालना है, एल निकालना है, स्लैंट हाइट, और कर्व सरफेस एरिया निकालना है सी एस से, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए बेटा वॉल्यूम हो गया, एच निकालना है, एल निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। रेडियस आपका 14 हो गई। अब हमारा जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब वो हमें दिया हुआ है 9856। अब यहाँ से देखिए मैंने क्या किया है, मैंने एच निकालना है, तो इन तीनों वैल्यू को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और पाई और वाई इस आर स्क्वायर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ के आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। 3 पाई की वैल्यू हमने रखी 22/7,
अब यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब ये 22/7 है, फ्रैक्शन में जब भी होता है और अपॉन में होता है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और ये चेंज हो जाता है मतलब पलट जाता है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर। तो 22/7 का कितना बन जाएगा 7/22। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, एच की वैल्यू आएगी 48 सेंटीमीटर। अब आपके पास एच भी निकल गया। अब और क्या निकालना है, एल, स्लैंट हाइट। तो ये फॉर्मूला था L² = R² + H², L √। ठीक है, आर की वैल्यू रख दी, एच की वैल्यू रख दी, आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब फिर निकालना कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA। तो उसका फॉर्मूला होता है πr/l। पाई आपके पास भी है, आर भी आपके पास है, एल भी आपके पास है। आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एरिया स्क्वायर में निकलता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, कोन में है। ठीक है, हुज डायमीटर दिया है तो इसका हाफ करेंगे, रेडियस मिल जाएगा, हाइट h दी हुई है, आपको वॉल्यूम निकालना बहुत ईजी है, 1/3 πr² से निकाल देंगे। ठीक है, अब जो हीप है वो कवर्ड बाय ए कैनवास, एक कपड़े से उसको कवर करना है बारिश से रोकने के लिए। ठीक है, तो कितना कैनवास चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, तो इसके लिए बेटा हम CS से निकाल देंगे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। चलिए ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, चलिए देखते हैं। ओके, हाँ थर्ड है ना हमारा, हाँ डायमीटर ये दिया हुआ है, मैंने इसके रेडियस हाफ कर लिया, वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h। तो यहाँ से आप वैल्यू रख लेंगे, बहुत ईजी है, ये आपका वॉल्यूम निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, कितना कैनवास चाहिए, तो हम उसके लिए क्या निकालेंगे, आप यहाँ पे कैनवास रिक्वायर्ड, यहाँ आप यहाँ लिख लीजिएगा रिक्वायर्ड कैनवास। ठीक है, रिक्वायर्ड कैनवास। ठीक है, उसके लिए हमें क्या निकालना है, CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो πr/l होता है। अब लेकिन हमारे पास L नहीं है, तो L वो जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, उससे निकाल लेंगे हम L। ठीक है, सॉरी L, ये R आएगा, R² + H²। ठीक है, तो आपके पास R क्या है 5.25 का स्क्वायर करेंगे तो 27.56, 3 का स्क्वायर 9, इनको ऐड करेंगे तो 36.56। अब जो 36.56 होता है ये 6.05 का स्क्वायर होता है। ठीक है, जब इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 99.825 मीटर स्क्वायर आपका CSA आएगा। तो आपको इतना कैनवास चाहिए। फोर्थ है, एक राइट ट्राइंगल है ABC विद साइड। अब देखिए ये ट्राइंगल जो है इसकी 3 साइड दे रखे हैं, 5, 12, 13। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाइट है, कौन सा बेस लेना है। अबाउट साइड, अब ये बोल रहे हैं कि जो ये ट्राइंगल है ना वो 12 सेंटीमीटर के अराउंड घूम रहा है, मतलब अब घूमेगा तो यहाँ हाइट के हिसाब से तो घूमेगा, तो ये आपका H हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 12। और ऑब्वियसली सबसे बड़ा हाइट ये वो आपका हाइपोटेनियस होता है, 13 हो गया, और बेस क्या है आपका 5। ठीक है, इसके अराउंड घूम रहा है तो ये रेडियस 5 हो जाएगा। चलिए मैंने ये भी सॉल्व किया है, इसे भी देख लेते हैं हम। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन ये है, मैंने देखिए ये किया है, कोन की शेप में बना दिया है मैंने, ये 13 हो गया, और ये हाइट, ठीक है, ये हाइट कितनी हो गई 12 हो गई, इस लेंथ हाइट L हो गई, और ये इसका रेडियस कितना हो गया 5 हो गया, क्योंकि ये देखिए ट्रायंगल बन गया ना। चलिए तो H आपका कितना है 12, L 13, R 5। वॉल्यूम निकाल दीजिए 1/3 πr² H। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है बच्चों, आपकी वर्कशीट यहाँ ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, और मैं चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी आने वाली वीडियो मिस ना हो, और जो भी आपके पहले का रह गया तो आप आराम से उसको देख सकें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक